जाना है। जो भी आए हंस के बोले, ये घर तो फुल दीवाना है। रूठो या फिर मान जाओ, थोड़ी सी मस्ती ले आओ, हर उलझन का एक ही राज, हंस के सब कुछ भूल जाओ। मस्खारे ये पकड़े। लाओ लाओ। कहाँ जा रही है भाई? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आपका कमरा? इस घर में? कहाँ है आपका कमरा? जहाँ ताशु का कमरा है वहीं पे मेरा कमरा है। तो अचार मसाला जरूर लेते हैं। अरे मसाला लेते आधा क्या? अरे प्यार का जादू हो गया। अब तो बिल्कुल पक्का है कि ये अरूज है। कैसे कैसे? क्योंकि मैं इसकी बात ही मानो, इसका मतलब ये अरूज है। अपने आप से बातें की और बातें अपने आप को भी सुना दी आपने। क्या मतलब? आया आया आया। बस बस बस, खुदा के वास्ते बस। मैंने आप सबकी एक्टिंग देख ली, बहुत अच्छे एक्टर है आप लोग। ये देखो, जिंदगी में तो तुम शक करती रही हो, लेकिन तुम ख्वाब में भी तंग कर रही हो। आ गई क्या? हाँ हाँ आ गई क्या? कौन कौन? और सलाद तो ताशु ने अपने हाथों से बनाया है। रायते का। हाँ, और ये ग्रीन रायता भी ना ताशु ने बनाया है। ताशु, तुम कहाँ और कब घर आओगे? अरे उरूज, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मामा जैसी लग रही है। लग नहीं रही, तुम्हारी माँ ही बोल रही है। एक मशवरा है। हाँ। आप ना कब्र का प्लॉट बुक कराएं, आखिरत की तैयारी करें। कब्र में आपके पाँव लटके हुए और चोंचले देखे घर की बुढ़े। जेलस पीपल। अरे क्या बात है, दिल धड़कना बंद हो गया और जिस्म भी ठंडा हो गया। क्या मैं सच में इतनी हसीन जमील लग रही हूँ? बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े ही नजर आते हैं। मरीज डिस्टर्ब होता है उसका बड़ा ख्याल है, और जो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं उसका कोई एहसास नहीं। ये जिन तो बहुत गौर से मुझे देख रहा है। हाँ, तो बहन को पहचानने की कोशिश कर रहा होगा ना। हाँ, पहले तेरा खून पीऊंगा, फिर तेरा, फिर तेरा, फिर तेरा, फिर तेरा, फिर तेरा, फिर तेरा, फिर तेरा। मुझे तो वाकई बहुत डर लग रहा है। ताशु, तुम कहाँ और कब घर आओगे? अरे उरूज, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मामा जैसी लग रही है। लग नहीं रही, तुम्हारी माँ ही बोल रही है। हमेशा वादा करके तोड़ देती हो, ये कह कर के वादे तो तोड़ने के लिए होते हैं। बस बस, अब शेर सुनाने मत बैठ जाना। सच में तुम मुझे मिलने आ रही हो आज? बस फिर जल्दी से आ जाओ, खूब बातें करनी है तुम्हारे साथ। कौन सी बातें? लो, जो हर सास के दिल में होती है। और ये बहुएं, अरे हम सासों को मुफ्त में बदनाम करती हैं, ऐसे जैसे कोई गोल्ड मेडल लेना होता है। हद है। मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। कौन आ रहा है मामा? मीसनी, तुम्हारी चुप चुप कर बातें सुनने की आदत नहीं गई? अल्लाह माफ करे मामा, इस घर में आने से पहले ना मुझ में एक भी बुरी आदत नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर पता नहीं मैंने आपसे क्या क्या सीख लिया है। हाँ हाँ, मुझे तो पहले ही पता था। हर बात हम पे डाल दो, हर इल्जाम हम पर लगाओ। मामा, कान खोल कर सुन ले कि मुझे छुप छुप कर बातें सुनने की कोई आदत नहीं है। तो क्या तुम्हें इल्हाम हुआ था? इल्हाम नहीं हुआ था, ये जो आप चिल्ला चिल्ला कर ऐलान कर रही थी ना, वहीं से सुना है मैंने। और फिर कान में बात तो पड़ी जाती है। और मैं फजूल लोगों से बात नहीं करती। हाँ, तो मैंने कौन सा आपको दावतनामा भेजा था? मैं फजूल दावतनामे फाड़ कर फेंक देती हूँ। तो मैं कौन से संभाल कर रख लेती हूँ। फजूल बहस नहीं करो। ये बताओ, ताशु कहाँ है? जॉगिंग करने गया है। जॉगिंग? मुंह है उसका जॉगिंग करने वाला? अच्छा, जल्दी से उसे फोन करो और मुझसे बात करवाओ। मैं उसे कहूँ कि मेरी सहेली आ रही है, उसे बस स्टैंड से ले आई। क्या? ताशु आपकी सहेली को लेने जाएगा? अच्छा, फजूल बहस नहीं करो। ये बताओ कि ताशु मेरी सहेली को लेने जा सकता है या नहीं? ओफो मामा, ताशु आपकी सहेली को कैसे पहचानेगा? अरे मेरा बेटा है, पहचान लेगा वो। बस तुम फोन करो और मेरी बात कराओ। आओ, बेल जा रही है। यार उरूज भी ना
मुझे पता था कॉल करेगी, मेरे लिए जूस बनाया होगा। हेलो डार्लिंग। ताशु, तुम कहाँ और कब घर आओगे? अरे उरुज, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मामा जैसी लग रही है। लग नहीं रही, तुम्हारी माँ ही बोल रही है। मामा। अच्छा हैरान मत हो, बस ये बताओ कब घर आना है, मुझे तुमसे काम है। अरे क्या मतलब कहाँ से वापस आना है? जॉगिंग से। अरे क्या हो गया मामा, मैं तो घर के कपड़ों में नीचे ही जिम कर रहा हूँ। ओ लॉन में? छूट के पाँव नहीं होते, यहाँ तुम्हारी बीवी कह रही है कि वो जॉगिंग करने गया हुआ है। अरे मामा, उरूज को लगता है जब मैं उसके पास नहीं होता तो मैं घर में ही नहीं होता, यानी कहीं बाहर हूँ, चाहे वॉशरूम में क्यों ना हूँ। अरे चुप करो, बड़े आए रोमियो जूलियट की जोड़ी। जल्दी से आओ, मुझे तुमसे काम है। अरे भाई उरूज, बेटा तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं हुआ पापा। मूड तो खराब है तुम्हारा, कुछ ना कुछ हुआ है। अच्छा हुआ क्या है मुझे बताओ। मामा की कोई सहेली आ रही है। ओ नहीं, अरे वाह, कब आ रही है, कब आ रही है? कि आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? वो खुश, हाँ देखो बेटा, वो मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। लेकिन जो मेहमान छुट्टी वाले दिन मेहमान बनकर आ जाए वो मेहमान नहीं, जहमत होते हैं पापा। आज मेरा और ताशु का बाहर घूमने का प्लान था। हाँ तो घूमो, जाओ घूमो फिरो भाई, रोक कौन रहा है तुम्हें? अरे मैं देख लूंगा सबको। हाँ क्या पापा, वो मामा की मेहमान है। अब वो मेरा मतलब है कि किसी की वजह से अपना प्रोग्राम क्यों खराब कर रही हो बेटा? अब पापा कोई एक मुसीबत हो तो बंदा कहे ना। ताशु को मामा की सहेली को लेने के लिए बस स्टैंड पर जाना है। अब जब वो यहाँ आ जाएंगी तो हम कैसे जा सकते हैं? ये बात तो है। ये घर जो है ना, ये है तुम्हारी सास का, हुक्म भी उसी का चलेगा इस घर में। मुझे पता था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए जो कुछ करना है अब मुझे ही करना है। मैं अपने कमरे में खुद को बंद कर लूंगी और बाहर नहीं निकलूंगी। करते रहे अपने मेहमानों की खिदमतें खुद ही, देखती हूँ मैं भी। बेटा अरे अरे उरूज उरूज। ताशु, अब बुत बनकर क्या खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? जाते क्यों नहीं हो? मामा, एक छोटा सा मसला है मेरा। अरे बेटा, शादी के बाद तो तुम्हारे मसले ही मसले हैं। खैर बताओ क्या मसला है? वो मामा, मैंने उरूज से वादा किया था कि आज उसे मैं बाहर लेके जाऊंगा। अच्छा, अब माँ को छोड़कर बीवी का वादा पूरा करना चाहते हो? अरे नहीं नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेबी भी तो जरूरी है ना। अभी नई नई शादी हुई है, जवान है हम लोग, समझ रही हैं आप? ताशफीन मियाँ, ये जो चोंचले हैं ना, ये शादी के बाद कुछ ही दिन चलते हैं। अगर इसकी आदत बना लोगे, बीवी की हर बात पर आमीन कहोगे, तो बेटा ना घर के रहोगे ना घाट के। अरे मामा, कैसी बातें कर रही हैं? मैंने मना कब किया? मना नहीं करे तो हाँ भी तो नहीं ना किया। बीवी 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 कर रहे हो तुम बस। अब मुझे ये बताओ कि तुम किसको रखोगे, बीवी को या माँ को? ओहो, मतलब माँ को या बीवी को? बीवी। बीवी? ताशु, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाय अल्लाह, मैं मर गई। तुमने माँ को पीछे छोड़ के बीवी को आगे कर दिया। अल्लाह, मुझे पता था। मैं लुट गई, आज मैं लुट गई। अरे मामा, कैसी बातें कर रही हैं? इसमें लूटना कहाँ से आ गया? बस बस, मुझे आ गई समझ, बस आ गई समझ। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, और मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मामा, ये कवाली है। हाँ ना, तो आज के बाद मुजारों पर कवालियां ही तो किया करूंगी। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? पता है मुझे, तेरे अब्बा की रूह आई होगी, उनकी रूह तड़प रही होगी तेरी बातें सुनकर, तेरी करतूतें देखकर। जा अपने अब्बा को लेकर आ, जा। अब्बा? क्या हो गया? मैं देखता हूँ कौन है। जाओ लेकर आओ अपने अब्बा की रूह को। चुलबुले चुलबुले
पापा तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये कौन है? तुम्हारी सास है। उरूज को नहीं बताना यार, मैंने अभी अभी मार्क की है। क्या मतलब, शादी के लिए मार्की भी कर ली? अरे यार मार्की नहीं यार, मार्क मार्क। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अभी अभी निशानदेही की है इनकी। पापा ये अच्छी बात नहीं है। मार्क करना नहीं, इस उम्र में ये काम करना। उरूज की मम्मा है ना, बिल्कुल हूबहू ऐसी ही थी। उनकी भी आंखें ऐसी ही नीली नीली थी यार। इनकी आंखें तो ब्राउन है। वो असल में ख्वाब और हकीकत में कुछ तो फर्क होता है ना यार। मुझे पता नहीं था पापा कि आप इतने रंगीन मिजाज हैं। अबे ये उम्र ही ऐसी है यार। एक्सक्यूज मी। अरे कमाल हो गया। अरे हसीना की आवाज बिल्कुल तुम्हारी सास जैसी है यार। पापा प्लीज ये सास सास मत करें। बेटा जब इसे कोई एतराज नहीं तो तुम्हें क्यों एतराज है भाई? एक मिनट, मुझे उनसे बात तो करने दे। नहीं, मेरा मतलब है कि वैसे ही ऐसी बातें घर के बड़े करते हैं, लेकिन तुम कर लेना और बता देना इनको कि मैं अकेला रहता हूँ, अकेला हूँ। ओहो, आप दोनों अपनी बातें कब खत्म करेंगे? पहले ये बताएं कि आप दोनों में से शबनम कौन है? देखें, बात सुनिए, जो गहरी गहरी सांस ले रहा होगा ना, वही शबनम है। हाँ। पापा ये आपको क्या हो रहा है? अब क्या करूं बेटा, कंट्रोल नहीं हो रहा ना। अरे ओहो पापा, मेरे ख्याल से ये मम्मा की दोस्त है जिन्हें मैंने लेने जाना था। ये मम्मा का नाम भूल गई हैं। आपका नाम सितारा है ना? टिमटिमाता हुआ तारा हूँ, आसमान से टूटा हुआ सितारा हूँ। ये सितारा मेरी किस्मत का सितारा है। ताशु, तुम्हारी मामा की दोस्त है ना, अंदर ले चलते हैं इनको। आइए आइए आइए। जी चले, आपको मैं मम्मा से मिलाता हूँ, आपकी शबनम से। चले, आफ्टर यू। समझ तो क्या है खुद को, बीवी से ज्यादा मामा इंपॉर्टेंट होगी उसके लिए। अपनी मामा की सहेली को लेने के लिए जाएगा तो जरूर। क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, मैं ना पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ताशु ने जाना तो जरूर है। लेकिन अगर वो यहाँ आ भी गई तो क्या हुआ? मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी। मैं भी देखती हूँ उसके लिए खाना पीना चाय पानी का ही बंदोबस्त कौन करता है। मैं इस कमरे में ही बैठी रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ये तो मुझे किसी एंगल से सितारा नहीं लग रही। अरे मेरे एंगल से देखें, शायद आपको कुछ याद आ जाए, गौर से देखें। अरे मामा क्या हो गया आपको? इतनी जांच पड़ताल तो पुलिस वाले भी नहीं करते। क्या ये आपकी दोस्त सितारा नहीं है? यार समझ नहीं आ रही, 20 साल बाद मिल रही हूँ, लेकिन इतना सितारा तो नहीं बदल जाता। भाई देखिए, कभी कभी सितारा जो है ना, वो मध्यम पड़ जाता है ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चुप, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये मेरी सहेली है या आपकी? अरे मौका मिलने की देर है, वरना सही से भी आगे की बात हो जाए। ठरकी बुड्ढा। हेलो, जब से मैं आई हूँ आप लोग कसौटी खेले जा रहे हैं। कोई मुझे ये बताएगा कि मेरी शबनम कहाँ है? बांग्लादेश में। फिक्र मत करें, वो हम तलाश कर लेंगे उन्हें। कैसी बातें कर रहे हैं शिकारी साहब? हम एनजीओ से जो शबनम को फाइंड करते फिरेंगे। अरे बीबी, तुम्हारी शबनम यहाँ नहीं रहती। क्या? मेरी शबनम यहाँ नहीं रहती? शबनम! अरे बीबी, शबनम! अरे मुद्दा पड़ गया। ओए बचाओ उसको। हाँ जमीला, मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब तुम ही बताओ, इन लोगों के साथ मैं कैसे रहूं? मेरा शौहर मेरी बात नहीं मानता, अपनी मामा की बात मानता है। क्या पापा? पापा यहीं रहेंगे। अरे वो मेरे ही पापा हैं। नहीं तो पापा को किसने कहा था कि घर बेचकर यहाँ रहने आ जाए? मुझे देर हो रही है जमीला, मैंने पैकिंग करनी है। अब मैं जब इस घर से जाऊंगी ना, तभी इनके होश ठिकाने आएंगे। बाय। ओए 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 ओए, अरे वाह। मैं कहाँ हूँ मैं?
जहाँ आप शबनम को ढूंढ रही थी वहाँ। शबनम कहाँ है मेरी शबनम? सो रही है वहाँ। कुछ शर्म करें इस्माइल साहब, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने और अरूज ने कसम खाई हुई है कि झूठ ही बोलना है। देखिए मेरी बेटी का नाम मत लें बस। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुप कर। देखिए मरीज के सामने बहस नहीं करते, मरीज डिस्टर्ब हो जाता है भाई। मरीज डिस्टर्ब होता है उसका बड़ा ख्याल है, और जो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं उसका कोई एहसास नहीं। देखें शमीम जी, अगर आप कहें यानी आपकी ज्यादा जरूरी है तो मैं इनसे ओह मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? और मैंने शादी का कहा है, फांसी का नहीं। इस्लाम में 4 जायज हैं और मेरी तो ये दूसरी है। पापा कैसी बातें कर रहे हैं सबके सामने, मुझे शर्म आ रही है। बेटा जिसने की शर्म उसके फूटे करम। शमीम जी पूछे तो सही जरा इनसे। फाइनल? हाँ फाइनल। सितारा तुम डूबना चाहती हो? क्या मतलब है? मतलब ये कि ये जो तुम्हारे साथ इंसान नुमा चीज बैठी है ये तुमसे शादी करना चाहती है। मुझे कबूल है। जाओ मौलवी को लेके आओ, निकाह अभी होगा इसी वक्त। आज ताशु के को पता करूंगी कि बीवी के हकूक क्या होते हैं। समझता क्या है खुद को? ताशु मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ? मैं तो जूता सही कर रहा था। अच्छा तो तुम मुझे रोकोगे नहीं? किस लिए? ताशु देखो मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। सीधे सीधे अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम मुझसे माफी मांग लो, और हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ भी कर दूं। क्या बोले जा रही हो तुम? वहाँ तुम्हारे पापा ने दिमाग खराब किया हुआ, यहाँ तुम कर रही हो। क्या मतलब? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे अब्बा दूसरी शादी करना चाहते हैं। लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है। अरे हमारी नहीं, अपनी दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं। नहीं। एग्जैक्टली मेरा भी यही रिएक्शन था, लेकिन उन्हें कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन पापा दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? निकाह करके। अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन पापा शादी कर किससे रहे हैं? अरे वो हमारी मामा की प्यारी सी फ्रेंड नहीं आई जिनका नाम है मिस सितारा, उनसे। अच्छा तो ये साजिश तुम्हारी मामा की है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पापा उन्हें दिल दे बैठे हैं, बड़े दिल फेंके हैं वो। चलो चलकर पापा की शादी रोकते हैं। हाँ चलो चलो चलो। मैंने भी बड़े अरसे से मिर्च मसाला नहीं देखा। चला आओ देखो अपने पापा को, रूसी लिबास में मलबूस है। पापा ये सब क्या है? बेटा मैं अभी बोल नहीं सकता। अगर मैंने रुमाल मुंह पे से हटाया ना तो जो धूप चढ़ा है ना मुझ पे वो उतर जाएगा बेटे। इस उम्र में रूप नहीं चढ़ते, जिन चढ़ते हैं जिन। मामा ये आपकी सहेली है ना? अरे भाई मेरी तो सहेली आई नहीं, इसको ये दोनों जबरदस्ती अंदर ले आए। ताशु बेटा देखो मौलवी साहब नहीं आया अभी तक, जाओ ना जल्दी से ले आओ, जाके जल्दी जाओ बेटे। ताशु तुम कहीं नहीं जाओगे। ओके क्या? जी भाई। हमने सुना है कोई खातून आई है। यहाँ तो 3 खातून है, किससे मिलना है आपको? अरे भाई मुझे बताओ ना क्या बात है। बहन जी इस खातून की फोटो है मेरे पास। अरे मुझे दिखाए भाई, मुझे दिखाए खातून को, मैं देखूं भाई। आ गई ये मेरी होने वाली बीवी की तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई भाई? शुक्र करें आप बच गए। कैसे? ये खातून पागल हैं और मेंटल हॉस्पिटल से भागी हुई हैं। अपनी बिल्ली का नाम शबनम बताती हैं। शबनम? बिल्ली का नाम शबनम? इनकी बिल्ली का नाम शबनम था और वो एक्सीडेंट में मारी गई थी। उस दिन से ये पागल हो गई हैं। मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। आप मुझसे शादी कर लेना। जाओ मस्खरे क्या बात है, क्या सोचे जा रही हो? मैंने सोच लिया है, हम आजादी हासिल करेंगे। रहने दो। तुम हमेशा उल्लू ही बने रहना। मैं तुम्हारी मामा और अपने पापा से छुटकारे हासिल करने की बात कर रही हूँ। हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब करके रख दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रही हो?
भाई देखो, मैं कत्ल वतल में शामिल नहीं होना चाहता, मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस भी है, और माँ बाप का कत्ल ना भाई ना, सॉरी। तुम इतनी फजूल बातें क्यों करते हो ताशु? मेरे पास एक प्लान है, मुझ में जिन आ गया है। क्या, कब, कैसे? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मैं जिन से बात कर रहा हूँ? अरे तुम डरो मत, मैं जिन नहीं हूँ। तो तुम जिन हो भी नहीं सकती, तुम तो चुड़ैल हो ना। क्या कहा? अब मेरा मतलब है कि तुम कुछ प्लान बता रही थी। बता तो दिया है कि हम ड्रामा करेंगे कि मुझ में जिन आ गया है। वैसे तुम्हें ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अब मेरा मतलब है, तो प्लान और बताओ ना। म्यूट में। इस्माइल साहब, आप ना ये ड्रामे बाजियां बंद करें। अरे टंगे आपकी कबर में और बातें देखें, थरकी पुटे। मैंने सोचा था कि आज तुम और मैं लड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर तुम मैदान जंग गर्म रखना चाहती है तो ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। ये आवाज तो रोज की लगती है। लगती नहीं, 100% उरूज की आवाज है ये। और मुझे लगता है कि ताशफीन जो है वो तशद्दुद कर रहा है उरूज पर। आप तो मेरे बेटे को ही जालिम कहेंगे। अरे भाई, उसको चोट लग गई होगी तभी तो चीख रही है वो। हाँ, बोलती तो तुम ठीक हो। ताशफीन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उरूज के सामने चूं भी कर सके, तो हाथ क्या उठाएगा वो। जिन आ गया। लो, जिन पहली दफा खुद बता रहा है कि जिन आ गया है। कॉमेडी हो रही है यहाँ पे। जिन आ गया है, उरूज पे साया आ गया, वो जिन की आवाजों में बात कर रही है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? जिन तो अरूज को देखकर रास्ता बदल ले। अरे भाई यार, तुम अपनी बीवी को संभालो यार, मुझे जिन से बहुत डर लगता है यार। ओ इस्माइल साहब, अरे भाई आज तो मर्द बने, हिम्मत करें हिम्मत। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबका खून पी जाऊंगा। लगता है इसको बहुत प्यास लगी है। अरे पानी शानी तो पिलाओ इसको यार, ताकि ये खून न पिए। और देखो ये गला कितना बैठ गया इसका। असल में बात ये है कि इंसानी खून ही इनके लिए पानी होता है। हाँ। ये जिन तो बहुत गौर से मुझे देख रहा है। हाँ, तो बहन को पहचानने की कोशिश कर रहा होगा ना। हाँ, पहले तेरा खून पीऊंगा, फिर तेरा, फिर तेरा, फिर तेरा, फिर तेरा, फिर तेरा, फिर तेरा, फिर तेरा। भाई मुझे तो वाकई बहुत डर लग रहा है। अरे यार, और इसके दांत तो देखो, दांत कितने बड़े बड़े लग रहे हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त यहाँ से फूट जाना चाहिए। निकलो, अरे भाई निकलो। यार अच्छा सुनो, ये लोग कहें, मैं इनकी बातें सुनकर आता हूँ कि क्या कह रहे हैं। ओके? रूज पे सच में जिन आ गया है। कितनी खौफनाक थी, अब तो और खौफनाक हो रही है। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन वो शमीम जी, एक बात है, लोग कहते हैं कि जो खूबसूरत लड़कियां होती है ना, उन पे जिन आते हैं। तुम पे आया कभी जिन? मतलब मैं खूबसूरत नहीं हूँ और आप पर अपनी खूबसूरती साबित करने के लिए मुझे दोस्ती करनी पड़ेगी जिन्नों के साथ? अरे एक तो आप में ये इतनी बुरी बात है कि यार फौरन किसी बात का बुरा मान जाती हैं आप। तो हाँ ना, आप भी तो खामखा अपनी बेटी की तारीफें करते रहते हैं, गुस्सा तो आएगा ना मुझे। अरे शमीम जी, कोई हल सोचो। आप सोचे ना, इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अच्छा, ऐसे कह रही हो जैसे पहले बहुत दिमाग काम कर रहा था। बिल्कुल सच, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। अरे शमीम जी, एक बात समझ में आई है मेरे। एक काम करते हैं, वो जो हमारे मालिक मकान है ना, अकबर साहब, उन्हें बुला लेते हैं। यस, बुलाएं, जल्दी बुलाएं, जल्दी बुलाएं।
दोनों की हालत पतली हो गई डर के मारे। अकबर साहब को बुलाया, मेरा आइडिया कामयाब हो गया। मेरी एक्टिंग देखी थी, थर-थर करके कांप रहे थे वो लोग। इतनी भी अच्छी एक्टिंग नहीं थी, वो तो मेरी चीखों की वजह से डरे। ले लो सारे मेडल्स, तुम ही ले लो। अगर मैं ना होता ना तो तुम अपने प्लान में कामयाब ना होते। आहिस्ता बोलो, वो लोग सुनेंगे। ताजफीन, अब लगता है अकबर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। खुशखबरी मिल गई। देख कर आता हूँ मैं अभी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं रहो, वरना उन लोगों को लगेगा कि हम लोग ड्रामा कर रहे थे। ओ हाँ, मुझे तो भूतों से डर लगता है, मेरा मतलब चुड़ैल से डर लगता है। मैं एक काम करता हूँ, खिड़की से कूद के चला जाता हूँ। ओके? क्या हो गया? कूद जाऊंगा, डरो नहीं। पागल हो तुम लोग। जिन होता तो ताजफीन वहां होता, उरूज के पास। सही कहा आपने। अगर उरूज आ गई ना तो इसका मतलब है अपने आप को मुंह में दे देना मौत के। अरे ताशु मियां, तुम्हारी सारी चालाकियां मैं समझता हूँ। बस बहुत हो गया, 2 दिन में ये जिन को निकालो, वरना मैं तुम्हें निकालना हूँ। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जिन मेरे ताया का बेटा है, मेरे कहने पे आया है, मेरे कहने पे जाएगा। फूफी का बेटा हो, ताया का बेटा हो, क्या अपना साला बना लो। निकालो 2 दिन में जिनको, वरना मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। समझ गए? जी जी, मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे मत बोलेगा कि मैंने आप लोगों को समझाया नहीं। चाय में तो दम है, चाय में दम है। तूने मुझे घर से निकालने की बात की है ना? अरे नहीं नहीं, ये आप ही का, मैं कौन घर से निकाल सकता है? उरूज, मैं उरूज नहीं हूँ, मैं जबले शीशान से आया हूँ। मतलब जिन? कोई शक? कोई बदबख्त ही होगा जो तुम पर शक करेगा। लो ये चाय पियो, शमीम ने बनाई, बहुत अच्छी चाय बनाई। मैं तेरा खून पीऊंगा, तेरा खून। मुझे घर से निकालने का बुड्ढे। अरे नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें कौन घर से निकाल सकता है? ताजफीन को तूने कहा था ना कि 2 दिन का टाइम है। हाँ, सबको जाना होगा, सबको जाना होगा। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, क्या हुआ अकबर साहब, चाय कैसी थी? कौन सी दुश्मनी निकाली है मुझसे? क्या चाय अच्छी नहीं थी? तुम्हें चाय बिस्किट ही पड़ी, यहाँ अभी हम ही खत्म हो जाते। क्यों, क्या हुआ? वो जिन आया था। तो फिर क्या, पिटाई की है उसने मेरी, और धमकी भी दी है, और कहा तुम सब जाओ। सबको मतलब हमको भी? ना जाओ, मरो यही शौक से। मैं तो चला। क्या होगा इस्माइल साहब? अरे होना क्या है भाई, होना क्या है, बिस्तर बोरिया बांधना पड़ेगा, लपेटना पड़ेगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? अरे जान बच गई तो कहीं ना कहीं तो रह ही लेंगे। काश मेरे बेटे होते, कोई बहुएं होती और ठिकाना होता। मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं। अरे तेरी की यार। शमीम जी, कोई तो हल सोचे ना आप। लो, खुद ही आप कहते हैं मेरा दिमाग काम ही नहीं करता। तो आप साबित करें ना कि आपका दिमाग काम करता है। अच्छा। हाँ। बाबे को बुलाते, जो जिनको काबू करना जानता हो। अरे वाह। कोयला जलता है, दिल भी सुलगता है, बंदर उछलता है, जिन भी मचलता है। मुझे नहीं लगता है कि इस बाबे से कुछ हो सकेगा। अरे ये जिन को कब्जे में ले तब भी हमारा फायदा है, और जिन अगर इसको कब्जे में ले तब भी हमारा फायदा है। अरे ऐसे बचेंगे। ये बात है। हाजिर हो, हाजिर हो, जिन जबलूद जहां कहीं भी हो, मेरे कदमों में हाजिर हो। सुरमे वाले बाबा के पास
हाजिर हो जा, हाजिर हो, हाजिर हो। जिन आया? आया होगा बाबा जी, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा क्यों? अरे कैसी बातें कर रही हो? जिन अगर आता तो कोई ना कोई ऐसी हरकत करता कि पता चल जाता कि जिन आ गया। बहुत बदतमीज जिन है ये, नहीं आया। हम खुद उसके पास जाएंगे, इसलिए कि प्यासा कुएं के पास जाता है। हम जा रहे हैं जिनको पकड़ने। तुम्हारी मुझे तो मैं सुरमे वाला बाबा हूँ, तुझे जला के खाक कर दूंगा। क्या? और उस राख को फैलने के बाद झाड़ू कौन मारेगा? मैं सुरमे वाला बाबा हूँ, इसकी राख समंदर में बहा दूंगा। तेरी राख तो मैं उड़ाऊंगा हवाओं में, तेरा खून पी जाऊंगा। सारी एपिसोड से यही धमकी दे रही है, कब पिएगी खून? तू देख रहा है, तू देख रहा है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसकी गर्दन पकड़। अरे वो मर जाएगा। मर जाए, दुनिया से एक फ्रॉड और कम हो जाएगा। मैं फराज नहीं हूँ, सुरमे वाला बाबा हूँ। मैं तुझे बोतल में बंद कर दूंगा। तेरी जैसी कई चुड़ैलें मैंने कैद की हुई हैं। तू पकड़ेगा मुझे? बचाओ, 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 बचाओ। ओए, तो ये तो काबू में ही नहीं आ रहा। अब बचाओ, 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 बचाओ। आए, आए, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बदतमीज जिन नहीं देखा है। अबे कोई अपने गधों को भी इस तरह नहीं मारता जिस तरह उसने मेरी कुटाई की है। शुक्र करो बाबा जी, जान बच गई। मेरा मौके आजकल छुट्टी पर है ना, मन देखता है बदतमीज जिनको। हाँ ना, तो जिनों के सरदार से कोई हेल्प ले ले। जिनों का सरदार बदल गया ना। अब बाबा जी कुछ करें? मैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम लोग खुद ही करो जो कुछ करना है। मुझे तो मेरे पैसे दो, मैं जाऊँ। काय के पैसे भाई? तो काय के पैसे दे हम, हमारा तो काम ही नहीं हुआ भाई। देखो, मैंने काम की कोई गारंटी नहीं दी थी। मैं आया, टाइम दिया, धूनी जमाई, मंत्र पड़ा और अपना काम सारा ईमानदारी से किया मैंने। हाँ, तो तुमने अपने काम की गारंटी नहीं दी तो हमने भी पैसे देने की गारंटी नहीं दी। बात खत्म। चलो अपना काम करो, अपना काम करो, जाओ भाई। हम नहीं दे रहे पैसे वैसे, पैसे दे दो। बाबा जी को देखा था तुमने? मेरा जिन पकड़ने आया था और उल्टा खुद ही पिट कर चला गया। शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी मदद कर ली, वरना बाबा तुम्हारी टांगे तोड़ देता जिन निकालने के चक्कर में। ताशु, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि सारा क्रेडिट तुम खुद ले जाते हो। तो बताना पड़ता है रोज, वरना कल को तुम कहाँ मानोगी कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। अच्छा, जाकर देखो तो सही कि बाबा क्या है या नहीं। अरे बाबा तो भाग गया, अब तो बुजुर्गों के भागने का टाइम है। बस अल्लाह करे कि बुजुर्ग चले जाए, उसके बाद इस घर पर हमारा राज होगा। मंजिल बहुत करीब है रूज। अरे क्या हो गया है, क्यों बुलाया अब? भाई देखिए, आप हमारा हिसाब कर दें, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं बस। हाँ, घर तो ताशवीन ने किराए पे लिया था। हाँ, वो ताशवी नहीं तो कहा है कि आपसे बात करे। असल में वो बहुत बच्चा डर सहम गया ना, इसलिए। हाँ। अरे भाई ऐसा मत करो, अगर आप लोग चले गए तो ये आसिफ ज़्यादा मशहूर हो जाएगा, ना कोई किराए पे आएगा ना ही कोई खरीदेगा। तो हम क्या करें? आप लोग कुछ न करना, आप किराया भी मत देना, बल्कि आप लोगों हम खर्चे पानी के पैसे देंगे। देखिए, जिन तो हमारी जान को आया हुआ है ना। अरे तो किसी बाबा को बुला लो ना, उसकी भी पेमेंट मैं कर दूंगा। अरे ये भी करके देख लिया, बाबा भी पिटपटा कर चला गया। इतना खतरनाक जिन, मैं तो नहीं मानता था इन बातों को। अरे हम भी नहीं मानते थे भाई। फैसला कर लिया है हमने जाने का, तो बस जा रहे हैं हम। हाँ, जाएंगे हम। बिल्कुल ठीक इस्माइल साहब। हाँ, अब ज्यादा देर करना ना ठीक नहीं है, हमें बस निकल जाना। ठीक, चल निकल। निकल लेते हैं। जा रहे हैं बस, हम जा रहे हैं। अरे हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हो अकेले? हमें भी ले जाओ ना। वेल डन रूज, वेल डन। देखा तुमने, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। और अब होगी हमारी इस घर पर हुक्मरानी। यार ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया? पहले ही हम अकबर साहब से जान छुड़ा लेते। अरे अभी भी कौन सी देर हुई है? अभी भी देखो ना, अकबर साहब का मनहूस साया हमारे इर्द गिर्द भी नहीं है। अच्छा, तुम वो क्या कह रहे थे?
हम तुम होंगे, बादल होगा, रात में सारा जंगल होगा। क्यों ना हम इस खुशी में बाहर खाना खाने चलें? है अरूज, क्यों ना हम इस खुशी में बाहर खाना खाने चलें? अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे पैसों से हम बाहर खाना खाने चलें। रूज, रूज, रूज कहीं नहीं जाएगी। रूज देखो, मैं अब डरने वाला नहीं हूं। नहीं डरेगा तू, नहीं डरेगा तो मारा जाएगा और रोज भी मारी जाएगी। तेरी कहानी खत्म होगी। इस घर पर मेरी हुक्मरानी होगी। मामा अकबर साहब, मैं भी आ रहा हूँ। जाओ मस्खरे टब्बर का टब्बर खाती है भाई। सुबह से खाना शुरू होती है, रात तक बस खाना चाहिए। एक प्लेट खत्म होती है, दूसरी आ गई, दूसरी प्लेट खत्म हुई, तीसरी आ गई। अबे यार, कितना खाएगी? अबे किचन में कुछ बचा भी है कि नहीं? उम्मीद तो नहीं है, कुछ भी नहीं बचा होगा। देखने में क्या है। अरे ये कौन आया है कि बेल से हाथ उठाना ही भूल गया? उरूज, उरूज, कहाँ मर गई हो? वो क्या मुसीबत है, मामा हर वक्त मेरा नाम ही बोलती रहती है, अरूज 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 अरूज। चाहती नहीं है कि मैं खूबसूरत हो जाऊं, खुद तो कुछ करती नहीं है, एक तिनके तक को हाथ नहीं लगाती। सारे घर का काम मुझ पर डाल दिए, हर चीज अरूज करे अरूज करे। मैं तो एसी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी इसी कमरे में। यार खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी, इसने तो सुनना ही नहीं। देखती हूँ कौन है। कौन हो? अरे भी कौन हो तुम? माय नेम इज रेशम। रेशम? रेशम कौन? अरे आप रेशम फिल्म स्टार तो नहीं? जी नहीं, मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेती, मुझे रेशम चांद कहते हैं। आप अगर किसी का क्रेडिट नहीं लेती तो यहाँ क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो ड्राइवर उसे ठीक करवा रहा है। और बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है उफ, कि बर्दाश्त से बाहर हो रही है। गर्मी तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती। फिर अब वो हाँ, असल में मेरा मेकअप खराब हो रहा है। अरे क्या करूं? पंखा लेकर बाहर आ जाऊं आपके लिए? इस तरह नहीं मानेगी, चाल चलनी ही पड़ेगी। क्या घूर रही हैं मुझे? मैं क्या कोई नायाब मोर हूँ? यस, कितनी कशिश है आपके चेहरे में, कितना नूरानी चेहरा है आपका। उफ, इधर कितनी खूबसूरत है आप, कितनी हसीन, कितनी कशिश है आपके चेहरे पे, कितना नूरानी चेहरा है आपका। उफ। अब जी वो जो कहना है आपने साफ कहे ना। सेक्रेटरी। यस मैडम। इनकी बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी तस्वीरें लो, जितनी खूबसूरत ये हैं। रुको एक मिनट। अब दिखाओ कैसी आई मेरी फोटो। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है। कितनी फोटोजेनिक है आप। ओह
आप बाहर क्यों खड़ी हैं? हद है भाई, अपना घर है, अंदर आए ना। आए? ये तो मैं कब से चाह रही थी। मतलब अंदर चलकर इत्मीनान से बैठकर बात कर। क्यों नहीं? आए ना, आए आए। मान आइए। जी थैंक यू। यहाँ बैठिए। यहाँ पे बहुत खास लोग बैठते हैं और देखे ना, एसी की हवा भी यहाँ आ रही है। हाय शमीम जी, ये एसी की हवा नहीं होती, ये तो वो ठंड है जो बस महसूस की जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। एक मशवरा है, हाँ। आप ना कब्र का प्लॉट बुक कराएं, आखिरत की तैयारी करें। कब्र में आपके पांव लटके हुए और चोंचले देखे घर की बुढ़े। जेलस पीपल, खुश मत होने देना मुझे कभी भी। देखिए ठीक है, ठीक है। वो ये पसीना कहाँ से आ रहा है भाई? उफ, मेरे और मेरी ब्यूटी के बीच में कोई ना कोई दीवार आ जाती है। इस गर्मी से तो मेरा और मेरी स्किन का बुरा हाल हो जाएगा। ओह गॉड, एसी क्यों बंद हो गया? अब क्या करूं मैं? लगता है लॉन्च में जाना चाहिए, वहां एसी जरूर लगा होगा। वो शमीम जी, हम एक शूट पर जा रहे थे। शूट? कैसी शूट? वो मॉडलिंग की शूट थी। असल में हम मॉडल्स की तलाश में जा रहे थे, मगर क्या? आप में वो कशिश है जो किसी और में कहाँ। उफ, ये अदा, ये आंखों में चमक, सचमुच नहीं। क्या हुआ मामा? मैं हूँ आरुज। ये कौन है? ये बहू मेरी बहू हाँ, मेरी बहू है। और ये कौन है? ये मेरी खास मेहमान। जाओ, जाकर इनके लिए जूस लेकर आओ। देख नहीं रही कि मुंह पर क्या लगा है? मैं किचन में नहीं जा सकती। यही तो देखकर डर गई हूँ। क्या क्या कहा? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। आप और आपकी खास मेहमान। चले छोड़े, आपका ऑडिशन ले ले शमीम जी। जी बिल्कुल, मैं तो कब से रेडी तैयार। मेरा ख्याल है आपके बेडरूम में चलते हैं, वहां मैं आपको अपने हाथों से तैयार करूंगी और सच में ऐसा ऐसा टच दूंगी कि लोग आपको देखकर हक्का बक्का रह जाएंगे। वाह, आपका बेडरूम तो बहुत कमाल का है। नहीं, कमाल का नहीं है, अरे जमाल का है। मेरे शौहर का नाम जमाल था। अरे नहीं, अरे हाँ, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे शौहर का नाम जमाल ही था। ओके ओके, मेरा मतलब था कि आपका बेडरूम तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सेट हो। जी जी, वो ताशु के बाबा और मेरे शौहर ने ये कमरा बहुत प्यार से बनवाया था। वो तो लग ही रहा है, बहुत खास है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी मलका का महल हो। अच्छा, अब आप छोड़े ना बाकी बातें, मुझे बताएं कि अब करना क्या है जल्दी से। मैं तो पहले ही तैयार। हाँ हाँ, अभी आपका गेटअप चेंज करना है। गेटअप? हाँ गेटअप, आपको मॉडल भी तो बनाना है। वो अगर आपकी मेरा मतलब है कि अगर आपकी बहू हमारा थोड़ा सा साथ दे देती तो काम बहुत जल्दी हो जाता। अरे मत नाम ले उसका, मैं तो कभी भी उसका एहसान ना लूं। सीक्रेट बताऊं आपको, मुझसे ना बहुत जेलस है। पता क्यों? उसे पता है मैं उससे बहुत छोटी लगती हूँ।
अच्छा अच्छा, चले फिर मैं ही आपका गेटअप चेंज कर देती हूँ। आ जाए, बैठे आ जाए, बैठे आए कुर्सी पे बैठे। ये वक्त भी आना था, अरे ये वक्त भी आना था। एक ही नजर में घायल कर दिया उस हुस्न की परी ने। अरे यार क्या हुस्न है, क्या हुस्न है। कानों से धुएं निकल रहे हैं, धुएं। उरूज की माँ, एक बार इजाजत दे दो मुझे। मैं वादा करता हूं कि दूसरी बार इजाजत नहीं मांगूंगा मैं। उरूज की माँ, दे दो ना इजाजत यार, दे दो। मेरे अरमान जाग रहे हैं उरूज की माँ। क्या आपकी तरफ से इजाजत है? इजाजत? मुझे पता था आप मुझे मायूस नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। हाँ हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, मैं गली के कोने में पहुंच गया हूँ। अच्छा, मम्मा से कहना कि हेलो हेलो। फोन काट दिया यार। ये सास बहू की जंग कब खत्म होगी और कब मेरी जिंदगी में सुकून आएगा? शायद इस उम्र में तो नहीं आता। ये काम की चीज लाखों का माल है। शमीम जी, शमीम जी, देखिए ना, आप अपना गेटअप तो देखिए, बिल्कुल चेंज हो गई है। वैसे तो मेरी उम्र इतनी नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन इस उम्र में हीरोइन बनना मुमकिन है। हाँ, क्यों मुमकिन नहीं? सचमुच आप एक हीरोइन लग रही हैं, फिल्म की हीरोइन। शम्मो आ रही है मुझे। अच्छा शमीम जी, कुछ देर के लिए बाहर चले खुली फिजा में? क्यों, आपको घुटन हो रही है? नहीं नहीं, आपकी शूट्स भी तो करनी है। डायरेक्टर्स को आपकी खूबसूरत खूबसूरत फोटोग्राफ्स भी तो भेजनी है। डायरेक्टर्स को? हाँ, पहले ही देर हो गई है ना, चलते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, चले चले। ओ हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो भाई? एक्सक्यूज मी। अरे क्या बात है, दिल धड़कना बंद हो गया और जिस्म भी ठंडा हो गया। क्या मैं सच में इतनी हसीन जमील लग रही हूँ? बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े ही नजर आते हैं, लेकिन आपका चेहरा, आपके चेहरे का नूर अंधेरे में भी रोशनी बखेर रहा है। पापा, हाँ? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, ये सब आप इन्हीं कैसे रह सकते हैं? और तुम क्या कर रहे हो? चला यहाँ से। अरे मैं मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। अरे छोड़े इन सबको शमीम जी, ये सब आपसे जेलस होने लगे। अच्छा ये बताएं, क्या मैं सच में सुपरस्टार बन गई ना? बस यही समझे, आप स्टार बन गई हैं। अच्छा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, संभाल के रखिएगा। अब मैं चलती हूँ, मेरी गाड़ी ठीक हो गई है। ठीक है? रुके, मेरा भी तो नंबर रखे ना, कल को आपको एक सुपरस्टार का नंबर चाहिए होगा तो फिर मुश्किल होगी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर आऊंगी आपसे मिलने, बल्कि आपको लेने। ठीक है? टेक केयर। बाय 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 बाय। चलो तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ? क्या हो गया बेबी, नाराज क्यों हो गई हो? हुआ क्या है? तुम उस चुड़ैल को घूर घूर के क्यों देख रहे थे? अरे घूर घूर के कहाँ देख रहा था, मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारे पापा उसे देख रहे थे। अच्छा, लेकिन फिर भी तुम देख क्यों रहे थे? बेबी तुम तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था, बल्कि कसम से आइंदा किसी औरत उम्र लड़की को नहीं देखूंगा।
फिर से झूठ बोल रहे हो ना? आखिरी दफा झूठ समझ के माफ कर दो प्लीज। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। हीरोइन हीरोइन हीरो। हैं? कंगन कंगन, मेरे खानदानी कंगन, मेरे कंगन, मेरे ताशू, अरुज, अरे कहाँ मर गए हो? मेरे कमरे में आओ। अरे यार भाई क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं? मेरे खानदानी कंगन नहीं मिल रहा। क्या? हाँ, मेरी सास ने मुझे इतने प्यार से दिए थे खानदानी कंगन, वो नहीं मिल रहे। अरे यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे, सब मिलकर ढूंढते हैं ना भाई, ढूंढो, सब मिलकर ढूंढो। हाँ भाई, उन्होंने तो बड़ा दिल कर कर आपको दे दिए थे, मगर मेरी सास को देखो, इनको तौफीक नहीं हुई कि ये मुझे दे देती। अरे यार ये बातें छोड़ो ना, बाद में भी हो सकती है, अभी तलाश करो प्लीज। मामा, कहीं वो रेशम तो नहीं ले गई? अरे हाँ, ये भी तो हो सकता है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती भाई। आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? वसूख, हाँ हो भी सकता है। मुझे याद आया, वो तो मुझे कार्ड देकर गई थी। कौन सा कार्ड? विजिटिंग कार्ड। तो कहाँ है वो कार्ड? कहाँ है भाई? वो तो लिविंग रूम में रखा हुआ। चलो भागो भागो, बाबो का बाबा, बाबा डिस्को बंगाली, हर मसले का हल। तलाक करवानी हो या फिर किसी का रिश्ता करवाना हो या फिर किसी के घर में मसला डालना हो, हर मसले का हल बाबा डिस्को बंगाली। मेरा खानदानी कंगन। मामा, वो आपको मॉडल बनाने नहीं, अपने मामलात हल करने आई थी, इसलिए वो आपको बाबा जी का नंबर देके गई है। मैं समझी मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मुझे मॉडलिंग का मौका देगी। मेरे कंगन भी गए, मैं सुपर तो क्या स्टार भी नहीं बनी। देखें, आप सुपरस्टार बन सकती हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप डिस्को बाबा बंगाली को फोन मिलाएं। ये है फोन नंबर। आप फोन मिलाएं कि भाई डिस्को दीवाने गाने का दम कर दें आपके ऊपर, और जब वो आप गाना गाएंगी डिस्को दीवाने, तो बस आप सुपर आम खाओ, पेड़ क्यों गिर रहे हो? कसम खुदा की अगर तुम ये मेरा काम कर दोगे ना, मैं इस आस्थाने में एसी लगवा दूंगा, एसी, वो भी एसी डीसी इन्वर्टर। वैसे ये रूम बहुत अच्छा है, अगर मैं यहाँ रह गई तो फिर तुम कहाँ रहोगे? यही तुम्हारे साथ। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? एक साथ? मगर कैसे? मोहब्बत की अधूरी कहानी को मुकम्मल करके। किसके मामू? चंदा मामू दूर के बड़े पकाए भून के आप आए थाली में, और आपको ये ट्रेन पहुंच गई है। जिसने चढ़ना चढ़ जा, जिसने उतरना उतर जा। ये पहले 2 घंटे लेट है, एक पागल की वजह से। या